हेलो फ्रेंड, अब तक आपने पढ़ा इशिका और इशिता थोड़ा डर जाती है और एक साथ बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। वो उन दोनों को फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ ले जाने लगता है। सुबह भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वही इशिता और इशिका अभी भी उसे मना कर रहे थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदित्य को पता चले कि निकिता उनकी ममा है। अब आगे आदित्य उन सभी को कार में बिठाता है और इशिता से बोलता है अपने घर का एड्रेस दो, लेकिन इशिता अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर आदित्य अपनी आंखें छोटी कर लेता है। अपना फोन निकाल कर सनशाइन स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करता है और बोलता है मुझे 5 मिनट में इशिता शर्मा के घर का एड्रेस चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसिपल आदित्य की खतरनाक आवाज़ सुनकर डर जाता है और कांपते हुए बोलता है जी सर, बस 2 मिनट लगेगा। वह जल्दी से आदित्य को इशिता के घर का एड्रेस बता देता है, जिसे देखकर इशिता आंखें छोटी कर देती है और बोलती है क्या इस स्कूल में कोई रूल्स नाम की चीज़ नहीं है? ये लोग किसी को भी अपने स्टूडेंट का एड्रेस दे देते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है हर किसी को नहीं, लेकिन तुम शायद भूल रही हो मैं आदित्य मेहरा हूँ और वो स्कूल भी मेरा ही है। वह इशिता को क्रीपी स्माइल कर देता है, जिसे देखकर इशिता अपना मुंह फेर लेती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। वही इशिका मन ही मन प्रे कर रही थी कि आदित्य निकिता या विधि को घर पर ना देखे, जिससे उन्हें पता था कि आदित्य विधि और निखिल को भी जानता है। मेरा इंडस्ट्रीज निकिता की कार मेरा इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकती है, जिससे में से निकिता, आशी और विपिन बाहर आते हैं। तीनों आज से ही मेरा इंडस्ट्रीज में काम करने वाले थे। विपिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उन्हें बताता है कि वह द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी से आए हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें टॉप फ्लोर पर भेज देती है, जहां पर नील पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उनके आते ही वह उन्हें उनका काम बता देता है और उन्हें उनका केबिन बता देता है। वहीं दूर खड़ी रोजी उन्हें नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। वो काया को मैसेज कर देती है कि निकिता वहाँ आ गई है। निकिता अपने केबिन में जाती है, तभी वहाँ पर काया आ जाती है और निकिता से बोलती है ये मत सोचना कि तुम इस कंपनी में आ गई हो तो तुम आदित्य की ज़िंदगी में भी आ सकती हो, क्योंकि आदित्य तुमसे बहुत नफरत करता है। पहले तो उसे देखकर निकिता फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच का रिलेशन कैसा है मिस काया, यह मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात आदित्य को सेड्यूस करने की, इस बात का जवाब तो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ, लेकिन अगर कल की बेइज्जती कराने में कुछ कसर रह गई हो तो बताइए, मैं अब पूरी कर दे रही हूँ। काया यू ब्लडी चुप, निकिता चिल्लाते हुए बोलती है मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे काम के बीच में आते हैं। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारे और मिस्टर मेहरा के बीच आने का कोई शौक नहीं है, इसलिए खुद भी शांति से रहो और मुझे रहने दो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ इस बात का अंदाजा अभी तुम्हें नहीं है। एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई केबिन। उसकी बात सुनकर काया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और मन में सोचती है जितना उड़ना है अभी उड़ लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पंख कटने वाले हैं। वही उसके जाते ही निकिता बोलती है आदित्य का तो पता नहीं, पर यह लड़की मुझे इतनी आसानी से यहाँ काम नहीं करने देगी। पता नहीं इसे क्या शौक है दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने का। वो अपना ध्यान अपने काम पर लगाती है और अपनी स्केच बुक लेकर नई ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाने लगती हैं, जो कि उससे मेरा इंडस्ट्री के अंदर होने वाले फैशन इवेंट में मॉडल के लिए बनानी थी। मेहरा इंडस्ट्रीज इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे फेमस एंटरटेनमेंट कंपनी थी। इसमें बहुत सारे फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस और मॉडल्स यहाँ पर काम करते थे। निकिता के बनाए हुए ड्रेसेस पहनना हर मॉडल के लिए बस एक ड्रीम था, क्योंकि उसकी बनाई ड्रेसेस
बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव होती थी। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि निकिता अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लाती है और वह जो भी ड्रेसेस डिज़ाइन करती है वो सब डिज़ाइनर एजे के नाम से होती है। लोग सिर्फ यह जानते हैं कि एजे कोई और नहीं बल्कि द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी की बॉस है। यह नाम निकिता ने आदित्य की माँ सारिका और अपनी माँ जैस्मिन के नाम पर रखा क्योंकि वह दोनों ही हमेशा से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। निकिता अभी कुछ कॉमन ड्रेसेस ही बना रही थी ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि वो ही एजे है। अब कहानी पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की कार निकिता के घर के बाहर आकर रुकती है। निकिता का घर देखने में भले ही छोटा था लेकिन वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आदित्य सुब्बी और इशिता को कार से बाहर निकालता है और इशिका को अपनी गोद में ले लेता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इशिता उसके सामने आ जाती है और बोलती है, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन आपको हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है और वह कहती हैं कि हमें किसी स्ट्रेंजर को घर नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए अब आप हमें छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए उसके पास आता है और इशिता से बोलता है, छोटी मैम आप इस वक्त यहाँ पर, आपको तो स्कूल में होना चाहिए। इशिता, अंकल इसी को चोट लग गई है इसलिए आप उसे अंदर ले जाने में हमारी मदद कीजिए। इशिका भी आदित्य से उसे नीचे उतारने को कहती है। बॉडीगार्ड इशिका को अपनी गोद में उठा लेता है। इशिका एक बार प्यार से आदित्य को थैंक यू बोलती है। इशिता, मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर मेहरा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं और सुबह तुम्हें हमारी वजह से अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम जाओ, हम कल मिलेंगे। इतना बोलकर वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं बाहर खड़े आदित्य और सुबह उसे घूरते रहते हैं। सुबह बोलती है, मामू यह तो आपसे भी ज़्यादा रूड और एरोगेंट है। आदित्य, सही कहा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सुबह ने उसे भी रूड और एरोगेंट कहा। वो उसे घूरता है तो सुबह अपने दांत दिखाकर जल्दी से कार में बैठ जाती है। आदित्य भी अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और गाड़ी स्कूल की तरफ मोड़ देता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज निकिता उसकी कंपनी आने वाली है। सुबह को स्कूल छोड़कर वो कंपनी की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी नील उसे एक कॉल करके इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताता है जो कंपनी से बाहर होने वाली थी। आदित्य सोचता है, आज तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है मिस शर्मा, आई विल मीट यू टुमारो। इतना सोचकर वह अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं निकिता आराम से कंपनी में काम करती रहती है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम होती है और उसके पास विधि की कॉल आती है जो उससे शॉपिंग करने के लिए बुलाती है। निकिता को याद आता है कि आशी भी उसके साथ जाने वाली थी, इसलिए वो आशी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन किसी ज़रूरी काम के कारण आशी उसे मना कर देती है। निकिता वहाँ से डायरेक्ट मॉल के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता था उसकी बच्चियों को शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विधि की शादी का लहंगा वो खुद डिजाइन करने वाली थी, लेकिन फंक्शन के लिए वो शॉपिंग पर जा रही थी। वहीं उसके जाने के बाद काया अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है और मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराने लगती है। निकिता कंपनी से मॉल की तरफ निकल जाती है। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। निकिता की कार ट्रैफिक में फंसी थी। तभी उसके पास विधि की कॉल आती है। विधि, निकिता कहाँ पर है तू? मैं पिछले 1 घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ। क्या बताओ यार, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। चिंता मत कर, मैं जल्दी ही निकलती हूँ।